हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीपीसीएस प्री 2018 की आंसर कीज़ जो है अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पे। तो आप अब वेबसाइट से जाके आप आंसर की वहाँ से देख सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2018 की एग्जामिनेशन डेट जो थी वो 28 अक्टूबर 2018 थी। जो एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराया गया था उसकी आंसर की जो है यहाँ पर अपलोड की गई है। जीएस फर्स्ट यानी कि जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो इस बार बहुत ही सटीक आंसर की पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है। ऑलरेडी इसने जीएस फर्स्ट में 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिए हैं। 4 क्वेश्चन को यहाँ पर हटा दिया गया है, इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया है, और 2 ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर जिसको डबल ऑप्शन या डबल आंसर को सही माना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएस फर्स्ट यानी जनरल स्टडी फर्स्ट। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ क्या हो सकती है यूपीपीसीएस प्री 2018 को, कितनी टोटल सीट्स हैं, कितनी मेरिट जा सकती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड फीमेल कैटेगरी में, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस के मार्क्स सभी को मिलेंगे या इन क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। तो क्या मार्किंग 4 मार्क्स यानी 4 क्वेश्चंस को हटा के की जाएगी या फिर 4 क्वेश्चंस पे ही की जाएगी, इनको लेकर की जाएगी। तो पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं 21 ये एक ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 21 क्वेश्चंस को यहाँ पर विवादित माना गया था, क्योंकि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में जो है थोड़े से अलग टाइप थे। यहाँ पे जैसे है आपदा युक्त देश की बात कही गई थी और इंग्लिश वर्जन में आपदा मुक्त देश की बात कही गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन को लेकर के डिबेट था कि इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर करती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर रखती है। तो यहाँ पर 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। तो 1985 आंसर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र मंत्रालय की अगर बात की जाए, स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना जो की गई थी वो 2007 में की गई थी। इस वजह से जो है इस क्वेश्चन को भी इवैल्यूएशन से पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाहर कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो बात कही जा रही है, ठीक है, तो इसको भी इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया है। यानी ये 2 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड क्वेश्चन तो देखिए 83 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई। अगर रियल में देखा जाए तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1973 ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन हालांकि नियर अबाउट 1972 को माना जा रहा था कि नियर अबाउट 1972 को मान सकता है। तो यहाँ पर देखिए 83 नंबर के क्वेश्चन को क्या कर दिया है आयोग ने, यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। ये आपका 138 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए कई आंसर मिल रहे थे, शिवराय भी मिल रहा था, बिलीगिरिंगा भी मिल रहा था। तो हालांकि इसको भी इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया है और 138 नंबर के क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों टोटल 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया है और 4 क्वेश्चन को बाहर किए हैं और 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके 2 आंसर माने गए हैं। वो कौन से क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ए सीरीज में 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है उस कटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ दोनों का आंसर जो है आयोग ने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी, जिन्होंने बी भी लगाया होगा उनको भी मार्क्स मिलेंगे और जिन्होंने सी लगाया है उनको भी मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने ए और डी लगाया है वो उनको मार्क्स कट जाएंगे और माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी 2 ऑप्शन को यहाँ पर जो है आयोग ने माना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है उसको भी तो यहाँ पे दोस्तों 127 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो यहाँ पर देखिए 2 आंसर कमीशन ने माना है, नानादेशी और मणिग्राम। इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न भी था। इन्हीं दोनों आंसर को सी और डी ऑप्शन को इसने यहाँ पर माना हुआ है, नानादेशी और मणिग्राम को। ठीक है, तो जिन्होंने सी और डी लगाया होगा उनको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो 127 का नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 ऑप्शन को माना गया है। तो दोस्तों टोटल ये 4 क्वेश्चंस को कमीशन ने डिलीट किया हुआ है और 2 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस को सही माना है।
अभी भी आपत्ति मांगी गई है, 1 वीक का आपके पास समय है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए तो आप बेशक दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए और भी 1-2 क्वेश्चंस हम बता सकते हैं कि जिस पर आपत्ति दर्ज हो सकती है। अब इसे कमीशन निर्णय लेगा कि इस आंसर को बदलना है कि क्या करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये ए सीरीज का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें कि धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। कमीशन ने अपने आंसर की जो जारी की है उसमें डी ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है, यानी कि परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट को बिल्कुल यहाँ पर सही माना है। लेकिन कुछ लोग का कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है जो धुएं जो आंखों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट यानी जेट विमान जो होते हैं उससे जो है कमीशन का माना जेट विमान के बाद जो परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट निकलते हैं उसकी वजह से जो है इसको माना गया है आंसर। अभी कमीशन पे अगर आपत्ति ज़्यादा जाती है तो इस पर जो है 2 ऑप्शन को सही मान सकता है। ये इस क्वेश्चन पर आपत्ति अब दर्ज करा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जिसमें आपत्ति अब दर्ज करा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका है 150 नंबर जो है क्वेश्चन ए सीरीज का है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आयोग को देखिए जो आंसर आया है वो 3214 आया है, यानी कि उसने पहले कवक वाले जीव को माना है, फिर पहला कीट माना है, फिर इसके बाद जो पहला सरीसृप, फिर उसके बाद जो है स्तनधारी को माना है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स का कहना है कि पहले आर्थ्रोपोडा आए थे, आर्थ्रोपोडा के बाद कवच वाले जीव यानी कि मोलस्का का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया है वो माना गया है कि पहला कीट, फिर कवच वाले जीव, फिर पहला सरीसृप, फिर इसके बाद जो है आपका पहला स्तनधारी, यानी कि 2314 इसका राइट आंसर होगा। और 2314 आपका बी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कहना है कि बी ऑप्शन जो है कैंडिडेट का यहाँ पर सही होगा, लेकिन परंतु कमीशन ने सी ऑप्शन को सही माना है। तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर कमीशन परिवर्तित करता है कि नहीं करता है, या दोनों ऑप्शन को सही मानता है, या फिर सिर्फ एक ऑप्शन को सही करता है। तो ये ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं जिस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन होंगे अगर आपत्ति दर्ज कराने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंपली कि जनरली कट ऑफ क्या हो सकती है यूपीपीसीएस प्री 2018 इस आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे 2017 के अगर हम यूपीपीसीएस प्री 2018 के एग्जामिनेशन को देखें, जो 24 सितंबर 2017 का प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, इसमें लगभग जो सीट थी वो लगभग 700 के आसपास थी। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ गई है, पिछली बार गई थी 2017 में 128 मार्क्स, जनरल ओबीसी दोनों की सेम जाती है। यहाँ पर 128 मार्क्स जो है यहाँ पर गए थे, विदाउट एनी माइनस मार्किंग था। 2017 का पेपर का स्टैंडर्ड भी था, और 2017 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो गए थे 128 मार्क्स गए थे आफ्टर निगेटिव, यानी कि निगेटिव का प्रावधान 2017 में नहीं था। लेकिन 2018 में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो मेन रोल प्ले करेगी और सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सीसैट, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जीएस में स्कोर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, परंतु सीसैट में वो पास नहीं हो पा रहे हैं। और इस बार सीसैट में निगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत कैंडिडेट जो है सीसैट में फेल भी हो सकते हैं उनके, जबकि उनके जीएस में स्कोर भी अच्छे हैं। तो ये मेन रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आपका जो है निगेटिव मार्किंग हो गई, निगेटिव मार्किंग भी आपका रोल प्ले करेगा यहाँ पर कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में। और देखिए क्वेश्चन के पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो इस बार का क्वेश्चन पेपर एक नॉर्मल मॉडरेट पेपर था, न ज़्यादा इजी था न ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट पेपर था। तो इस वजह से जो है ये भी मॉडरेट पेपर भी जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ को ऊपर या नीचे ले जाने में मेन रोल प्ले करेगा। और दोस्तों इस बार पीसीएस 2018 में जो सीट हैं लगभग 1000 सीट है, ठीक है, टोटल 1000 सीट है। और कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि पीसीएस 2018 में सीटें और बढ़ सकती हैं। तो मान के चलिए कि 1000 या फिर 1100 यानी कि 1100 के आसपास जो है सीटें पीसीएस 2018 में हो सकती हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सीट्स भी जो है कट ऑफ को नीचे लेकर आएगा। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कट ऑफ बहुत नीचे जा सकती है। अब कितनी जाएगी हम बात कर लेते हैं टोटल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कट ऑफ यूपीपीसीएस प्री 2018। अगर जनरल की बात करें, आफ्टर निगेटिव की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर निगेटिव के बाद आपके जो है टोटल जनरल में 84 क्वेश्चंस बिल्कुल राइट होने चाहिए। ओके, 84 क्वेश्चंस अगर आपके बिल्कुल राइट हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हैं, मेंस आप लिखेंगे। और यहाँ पर
कमीशन का यह है कि 18 से 20 गुना जो है वो कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो इस बार 20 से 22,000 कैंडिडेट जो है इस बार मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है थोड़ी नीचे रह सकती है। 84 क्वेश्चंस जिनके भी बिल्कुल राइट हैं आफ्टर नेगेटिव करके, ये बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के भी सेम होते हैं जनरल के प्री में। आपके यहाँ पर 84 क्वेश्चंस उनके भी अगर सही हैं तो वो भी आसानी से मेंस लिखेंगे, ठीक है। एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट में 78 क्वेश्चन जिसके भी सही बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, वो भी बिल्कुल आसानी से प्री को क्वालिफाई करेंगे। और एसटी की अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं तो वहाँ पर प्रीलिम्स यूपीपीसीएस 2018 प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आपके 78 क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव अगर राइट हैं आपके, तो आपको बिल्कुल मेंस लिखने का मौका मिलेगा 2018 में, क्योंकि इस बार 18 से 20 गुना कैंडिडेट को बुलाना है। हालांकि इतना बुलाते ही हैं कमीशन, और सीट अधिक है, सीट अधिक होने की वजह से मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी, इस बार डाउन रहेगी। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आप लगभग इसी के आसपास जो है आपके कट ऑफ रहेंगे। बहुत जल्द जो है आपका आंसर भी आ जाएगा, आपत्ति ले ली जाएगी। तो हमारे ख्याल से 10 फरवरी के आसपास जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, 15-20 फरवरी के आसपास रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल ये जो कट ऑफ रह सकती हैं तो इसको आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।